वेलकम टू ई टाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कैसे दिया मिर्जा के ब्राइडल लुक को देखकर नेटिजन्स को आई अनुष्का शर्मा और विद्या बालन की याद. कैसे सलमान खान और शाहरुख खान के फैंस की वजह से एक थिएटर ओनर को हुआ भारी नुकसान. फाइनली विजय सेतुपति ने अपना साइलेंस ब्रेक किया और बताया कि क्यों वो लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान के साथ नहीं कर रहे हैं काम. सलमान खान और शाहरुख खान के फैंस की वजह से एक थिएटर में लगी आग. सलमान खान और शाहरुख खान के फैंस ने थिएटर के अंदर जलाए पटाखे और एक डेंजरस सिचुएशन हो गई खड़ी. और थिएटर के ओनर ने सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म को हटाकर अजय देवगन की फिल्म को स्क्रीन करने का लिया फैसला. ये वीडियो है महाराष्ट्र के मालेगांव का, जहां एक थिएटर में शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्म करण अर्जुन की चल रही थी स्क्रीनिंग. और इस फिल्म के बीच फैंस इतने एक्साइटेड हुए कि उन्होंने थिएटर में पटाखे जलाने शुरू कर दिए. वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं फैंस की इस हरकत की वजह से कितना नुकसान हो सकता था. देखते ही देखते इस थिएटर में आग लग गई और रिपोर्टेडली बहुत मुश्किल से इस थिएटर के वर्कर्स इस आग पर काबू पा सके. और अब इस थिएटर के उन्होंने एक पोर्टल से बात करते हुए कहा है कि उन्होंने अब सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म को हटाने का डिसीजन लिया है और उन्होंने ऑलरेडी अजय देवगन की फिल्म हलचल को थिएटर में स्क्रीन करना शुरू कर दिया है. यही नहीं, इस थिएटर ओनर ने रिवील किया कि ये पहली बार नहीं जब सलमान खान और शाहरुख खान के फैंस ने ऐसी कोई हरकत अटेम्प्ट की है. इससे पहले भी पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कुछ फैंस ने ऐसी ही हरकत की थी. ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने ऐसे बिहेवियर के बावजूद भी क्यों सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म को थिएटर में दिखाया, तो उनका कहना था पैंडेमिक के हालात की वजह से उनका बिजनेस बहुत डाउन चल रहा था. ऐसे में ऑडियंसेस को थिएटर में खींचने के लिए उन्होंने इस फिल्म को रिलीज करने का डिसीजन लिया, लेकिन इसकी वजह से इतनी डेंजरस सिचुएशन खड़ी हो गई. इस थिएटर ओनर का कहना है कि जब भी सलमान खान या शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होती है, फैंस अपने अंडरगारमेंट्स में पटाखे छिपा कर लाते हैं और उन्हें रोक पाना इसलिए हो जाता है मुश्किल. फैंस की ये क्रेजीनेस अक्सर नजर आती है और सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म की रिलीज के दौरान ये क्रेजीनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है. इस वीडियो को देखकर ये बात साफ है कि फैंस की इन हरकतों की वजह से किसी भी दिन बहुत ही सैड इंसिडेंट हो सकता है. ऐसे में जरूरत है कि अथॉरिटीज ले ऐसे राउडी फैंस के खिलाफ एक्शन और साथ ही सलमान खान और शाहरुख खान जैसे स्टार्स करें फैंस से अपील कि वो थिएटर में ना करें ऐसी हरकत. क्या आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा से साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति अपने वेट की वजह से हुए थे बाहर? क्या विजय सेतुपति अपना वेट कम नहीं कर पाने की वजह से इस फिल्म में नहीं कर पाए काम, या फिर किसी और बड़ी वजह से आमिर खान की फिल्म को उन्हें करना पड़ा क्विट? साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट करते हुए अपना साइड किया है क्लियर. It was one of the biggest news down south कि आमिर खान और विजय सेतुपति एक फिल्म में साथ काम करने वाले हैं. विजय सेतुपति इस फिल्म में आमिर खान के फ्रेंड का रोल करने वाले थे. खुद विजय सेतुपति ने इस न्यूज को किया था कंफर्म एंड ही वाज रियली एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट. लेकिन जब पैंडेमिक के बाद लाल सिंह चड्ढा में उनके काम करने की बारी आई तो पता चला कि विजय सेतुपति इस फिल्म में अब काम नहीं कर रहे.
न्यूज के बाद ढेर सारे रूमर्स सामने आए, इंक्लूडिंग विजय सेतुपति अपने वेट इशू को हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन अब अपने एक इंटरव्यू में इन सारी खबरों पर रिएक्ट करते हुए विजय सेतुपति ने सच्चाई सबके सामने रखी है। विजय सेतुपति ने अपने इंटरव्यू में जमकर आमिर खान की तारीफ की और रिवील किया उन्हें कैसे ऑफर हुई ये फिल्म और किस वजह से उन्होंने इस फिल्म को करने से किया इनकार। विजय सेतुपति का कहना है आमिर खान इतने बड़े स्टार होने के बावजूद उन्हें फिल्म ऑफर करने और स्टोरी नरेट करने खुद तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में आए थे और फिल्म के डायरेक्टर अद्वैत चौहान की एब्सेंस में खुद फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई। और विजय सेतुपति का कहना है कि ही इज सच अ फैंटास्टिक स्टोरी टेलर कि उन्होंने तुरंत इस फिल्म को करने के लिए हाँ कह दिया। ऐसे में जब पूछा गया कि उन्होंने ये फिल्म क्यों छोड़ी, तो विजय सेतुपति का कहना है पैंडेमिक की वजह से उनका सारा प्लान खराब हो गया। विजय सेतुपति ने रिवील किया कि 1-2 नहीं बल्कि उनकी 5 तमिल फिल्म्स प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेज पर थीं और इन्हीं फिल्म्स के साथ कमिटमेंट की वजह से वो आमिर खान की फिल्म नहीं कर पाए। लेकिन उनका कहना है कि आमिर खान जैसे सुपरस्टार के साथ वो फ्यूचर में जरूर काम करना चाहेंगे। यही नहीं, आमिर खान और विजय सेतुपति के बीच है ऑल इज वेल। एज विजय सेतुपति ने रिवील किया कि जब वो मुंबई आए थे तब खुद आमिर खान ने विजय सेतुपति के ड्राइवर को गाइड किया टू रीच हिज होम एंड दे हैड लवली कन्वर्सेशन ओवर फूड। यानी कि विजय सेतुपति आमिर खान की फिल्म हाथ से जाने से थोड़े निराश हैं, लेकिन उनका कहना है कि फ्यूचर में आमिर खान के साथ काम करने की विश को वो जरूर पूरा करेंगे। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय सेतुपति शाहिद कपूर के साथ राज एंड डीके की वेब सीरीज पर जरूर काम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने शाहिद कपूर से बड़ा अमाउंट चार्ज किया है। वहीं आमिर खान आजकल नॉन स्टॉप दिन रात लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कर रहे हैं। एज रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान क्रिसमस की अपनी रिलीज डेट को मिस नहीं करना चाहते। यही नहीं, खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए आमिर खान ने अपने फोन तक यूज नहीं करने का फैसला किया है। आमिर खान अपनी फिल्म से फैंस को देते हैं एक स्पेशल ट्रीट। ऐसे में अब सभी को इंतजार है उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा का। जिया जी, शादी मुबारक। थैंक यू। मंडे इवनिंग को एक्ट्रेस दिया मिर्जा और उनके हस्बैंड वैभव रेखी एक इंटीमेट सेरेमनी में वेडिंग वॉव्स एक्सचेंज करने के बाद जब मीडिया के सामने एज हस्बैंड एंड वाइफ पोज करने आए तो दिया मिर्जा एंड वैभव रेखी वर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर्स लुक्स इन देयर वेडिंग अटायर्स। इस सब के बीच उस वक्त सब हैरान रह गए जब दिया मिर्जा की वेडिंग साड़ी को देख नेटिजन्स को दीपिका पादुकोण की दिवाली लुक की याद आ गई। दरअसल दीपिका पादुकोण ने अपने दिवाली सेलिब्रेशन के लिए जो साड़ी चूज की थी उसका कलर, पैटर्न सब कुछ था ऑलमोस्ट सेम। इस दौरान जहां दिया मिर्जा की ब्राइडल लुक ने सभी को मेस्मराइज कर दिया, वहीं दिया मिर्जा की टिपिकल रेड साड़ी, बिंदी एंड मिनिमल मेकअप लुक ने विद्या बालन के वेडिंग लुक को रिमाइंड करवाया। As the social media users found some similarities in their look, hairstyle, etc. इसके साथ ही दिया मिर्जा के गजरे और चोकर नेकलेस को देखकर नेटिजन्स को अनुष्का शर्मा के रिसेप्शन लुक की भी याद आई। And netizens feel Diya Mirza's sari looks too similar to Anushka Sharma. दिया मिर्जा ने अपने ब्राइडल लुक को कंप्लीट किया विथ रेड बनारसी साड़ी, हेवी क्राफ्टेड गोल्ड एंड पर्ल ज्वेलरी, मांग टीका, ग्रीन बैंगल्स एंड अ ट्रेडिशनल व्हाइट गजरा, एंड वी फाइंड हर सो प्रिटी। The only similarity we found in all three brides was the secrecy they maintained till the day of their wedding. And after their wedding, जहां विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने दिया मिर्जा और वैभव रेखी की तरह ही मीडिया के लिए पोस्ट किया था,
वहीं अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी थी एक डेस्टिनेशन वेडिंग और इसलिए शादी के बाद दोनों ने ऑफिशियली पिक्चर्स रिलीज करके अपनी शादी की न्यूज को अनाउंस किया था। Moving on, this is the second marriage for both Dia Mirza and Vaibhav Rekhi, and we wish the couple all the best for the new innings. करण जौहर को नेटिजन्स बुलाते हैं नेपोटिज्म किंग। स्टार किड्स से नजदीकी और उनके लिए लॉन्च पैड की तरह काम करने वाले करण जौहर अक्सर आते हैं लोगों के निशाने पर। स्पेशली एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद करण जौहर को नेपोटिज्म को लेकर हेवीली ट्रोल किया गया था, लेकिन करण जौहर ने अपनी इस इमेज को मेकओवर देने के लिए लिया है फैसला विद हिज न्यू टैलेंट एजेंसी। करण जौहर ने कर दिया है ऐलान, वो 4 नए टैलेंट्स को करेंगे बॉलीवुड में लॉन्च और वो एक एक करके अपने इन टैलेंट्स से लोगों को करवाएंगे इंट्रोड्यूस। जी हाँ, करण जौहर ने बंटी सजदे के साथ न्यू टैलेंट एजेंसी DCA की शुरुआत की है। उसकी क्लाइंट लिस्ट को करण जौहर धीरे धीरे अनवेल करेंगे और करण जौहर ने डिसीजन लिया है टू फर्स्ट अनवेल 4 फ्रेश टैलेंट्स। करण जौहर ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है, Tune in on 16th February onwards through the week, every day at 11 a.m. to know them. #DCA Squad. Karan Johar also added, in this vast playground of Indian cinema, we have always aimed to support new talent for them to flourish. It's been actors, directors, technicians, artists in the musical field. With the same spirit at heart and goal in our minds, we are proud to be presenting 4 new talents who in the short span of time have garnered immense love and recognition from fans and industry alike with their work. Well, Karan Johar is super popular amongst young stars. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ ही समय में करण जौहर की एजेंसी बन सकती है बॉलीवुड की टॉप मोस्ट एजेंसी। अनन्या पांडे ने मुंबई में 150 जूनियर आर्टिस्ट्स के साथ शूट किया एक एलैबोरेट सीन। फिल्म लाइगर के एक सीक्वेंस के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए थे, कीपिंग ऑल प्रिकॉशंस इन माइंड। फिलहाल अनन्या पांडे को फिल्म के लीड विजय देवराकोंडा ने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन सून ही विल अकम्पनी हर फॉर द शूट। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने फिल्म धाकड़ की नाइट शिफ्ट को कर लिया है पूरा और रिसेंटली मध्य प्रदेश में शी विजिटेड अ मार्केट जहां उन्होंने अर्दन पॉट्स को खरीदा और कंगना रनौत के एक फैन क्लब ने इस वीडियो को शेयर किया जिस पर कंगना रनौत ने कहा, शी इज फॉलिंग इन लव विद ब्यूटी ऑफ मध्य प्रदेश। रणबीर कपूर आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग जल्द हो सकती है पूरी और सोर्सेज की माने तो फिल्म की टीम लास्ट शेड्यूल को मुंबई में शूट कर रही है। फिल्म के वन ऑफ द एक्टर्स नागार्जुन ने अपने पार्ट की शूटिंग को पूरा करने के बाद सोशल मीडिया पर शेयर किया कि ही हैज फिनिश्ड हिज पार्ट एंड ही इज रियली एक्साइटेड फॉर द फिल्म। साथ ही नागार्जुन ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को बताया स्टेलर परफॉर्मर्स। मीरा राजपूत अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी को कर रही है फुल ऑन एंजॉय और मीरा राजपूत ने अपनी फ्रेंड के साथ कुछ स्टनिंग पिक्चर्स को शेयर किया है ऑन सोशल मीडिया एंड वी हैव टू से ऑल द लेडीज आर लुकिंग अमेजिंग। वहीं क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और उनकी वाइफ साक्षी धोनी ने मुंबई में एक मैरिज सेरेमनी को किया अटेंड और इस मैरिज सेरेमनी का ये वीडियो वायरल हो रहा है
जिसमें साक्षी धोनी डांस करती हुई दिख रही हैं। क्रिकेटर हरभजन सिंह इज बैक ऑन द फिल्म सेट्स। हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी तमिल डेब्यू फिल्म के फाइनल शेड्यूल की कुछ पिक्चर्स को किया शेयर और उन्होंने फैंस से कहा, "See you in theaters this summer." आपको बता दें, हरभजन सिंह ने लास्ट ईयर लॉकडाउन से पहले इस फिल्म पर काम शुरू किया था, लेकिन फिर लॉकडाउन के बाद ये फिल्म होल्ड पर चली गई थी और अब एक बार फिर फिल्म की टीम ने शूटिंग शुरू की है। रिपोर्ट्स की माने तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने करीना कपूर खान के कजिन ब्रदर अरमान जैन को एक फ्रेश समन इशू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में ईडी ने अरमान जैन के घर पर रेड डाली थी इन कनेक्शन विद अ मनी लॉन्ड्रिंग केस। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि एक महाराष्ट्र के एमएलए के बेटे से अरमान जैन का खास कनेक्शन था और इस केस में यही एमएलए प्राइम अक्यूज्ड है। जया बच्चन कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो के बाद फाइनली सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जया जी को एक मराठी फिल्म ऑफर हुई है और इस फिल्म को वो करने के लिए तैयार हो गई हैं। आपको बता दें, बिग बी के साथ शादी होने के बाद जया जी फिल्म से ऑलमोस्ट दूर हो गई थी। उन्होंने बीच में 1-2 फिल्म्स में जरूर काम किया, लेकिन उन्होंने फुल फ्लेजेड वापसी कभी नहीं की। राजकुमार राव और जानवी कपूर और वरुण शर्मा स्टारर फिल्म रूही का ट्रेलर सामने आ चुका है और फिल्म के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, जहां एज यूजुअल राजकुमार राव की एक्टिंग की तारीफ हो रही है, वहीं जानवी कपूर और वरुण शर्मा को भी फैंस प्रेज कर रहे हैं फॉर देयर परफॉर्मेंस। रिसेंटली बॉलीवुड सेलेब्स ने सेलिब्रेट किया वैलेंटाइंस डे इन अ रोमांटिक वे, बट जब एक्टर आयुष शर्मा ने अपने वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन के ग्लिम्पसेस शेयर किए, तो एक वीडियो में वो अपनी वाइफ के रोमांटिक साइड को देख के हो गए सरप्राइज। Happy Valentine's Day, Arpita. Happy Valentine's Day, Ayush. Thank you for being my Valentine. Stop him there. Thank you so much, Arpita. It was a lovely Valentine surprise. You're welcome, my love. I didn't know you're so romantic also. Go now, bad. Coming up on the show, VLCC Femina Miss India World 2020, Manasa Varanasi ने Zoom से किया interact exclusively. There was a time when walking in heels felt like rocket science. Sonu Sood was also a huge inspiration. Right now, of course, like you said, prime focus is on Miss World. Come surprise me, and if you surprise me, I will follow you. The journey's just begun. Ladies and gentlemen, we have with us VLCC Femina Miss India World 2020, Manasa Varanasi. Firstly, Manasa, welcome to Zoom. Thank you so much. Pleasure to be here. And congratulations on the victory. Thank you. It feels great. I'm sure. What was going through your head when they were about to announce the name, and then when they announced the name, what was your reaction? I knew that I'd given it my 100% because I'd put so much love and energy into the process of this journey. So while waiting, I was at peace, to be honest. I felt very calm, at peace. What has to happen will happen. That was my state of mind. Right. But after my name was announced, I think the first question I asked myself was, is this even real? Is this even real? Right. But I think in that moment, you're just so caught up that you just take things with the flow, and one moment led to another, and it's still sinking in. It hasn't completely sunk in yet, Right. but it feels great. So much gratitude. Right, So much right. gratitude. And abhi, like obviously now you will be representing India at Miss World. So as you said, it is still sinking in. And now when you will be representing India at an international pageant, आपको like is it daunting, or is it like आपको ऐसे कुछ, do you feel any pressure, or what's going on in your mind about that, like representing India at Miss World? It is a little bit daunting, but more than daunting, it's very exciting.
I mean, to think that I have this opportunity here to represent my country on an international platform is so crazy. Right. You know, it's one that I had been working for, and to know that I finally made it here is a huge feeling. But then again, I am slowly moving forward and putting all my focus on the next part of the journey, because now is when the real work begins. Yeah. But I'm sure there's a lot of work that has gone behind, in the background that we don't know of. तो उसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसी रही आपकी जर्नी? How did you start off, and now you're here. Yes, it's been a magical one for sure, with its fair share of ups and downs. Well, I think my journey is something that I will credit mainly to the people who have been a part of it. Right. Because without them, I do not think I would have been here. Support system is everything, and it's their energy and their motivation and just their support and their friendship that has brought me here. Right. So I would like to credit a lot of my being here to them, right from my mentors who helped me walk. There was a time when walking in heels felt like rocket science, but I've come a long way from there. And apart from that, I worked with the Voice Myths, where I got to focus on my voice modulation and just exercise my vocal cords in a way that will help me present my best self. A lot mentally and physically, right? There's just so much energy that goes into this, and it's been a transformative journey, and I look forward to everything else that lies ahead. Like, आपका inspiration क्या है, and is there anyone you look up to, in this journey, and whatever lies ahead, who do you look up to as an idol? Well, there are lots of people that I look up to. I draw inspiration from everywhere. The books that I read, the TV shows that I watch, people that I see walking down the streets. But if I had to pick a few, then I think, especially during the lockdown, I spent a lot of time reading. There's this author named Elizabeth Gilbert, and I think her books really touched me because they helped me calm myself down and look at life from a much bigger perspective, because it's so easy to get caught up in the little inconveniences. Right. And so reading about her and understanding her helped me chase my curiosity and fuel my learning desire. Apart from that, I think Sonu Sood was also a huge inspiration. Right? Seeing him put himself out there and do so much in the midst of the chaos was very inspirational. So it's difficult to pick one, but there's so many examples out there, and I try my best to channel their amazing work into the work that I'm trying to do. Right. Are there any personal ambitions or personal goals that you want to achieve apart from this? Well, absolutely. I think I am an explorer. I love chasing my curiosity. I don't want to box myself under a certain category. Right now, of course, like you said, prime focus is on Miss World. Right. But outside of that, I would love to explore different professions in the space of music, sound, modeling. I believe in the abundance of the universe. There's just so much happening out there, and I want to offer myself to all of it. Right. Priyanka Chopra, Aishwarya Rai are working in the entertainment industry, are successful actors. आपके ऐसे कुछ ambitions हैं, आप ऐसे कुछ plans रखती हैं? I am open to new possibilities. If there's something great that comes along the way, I will dedicate myself to it. Yeah, but that's just what it is. Come surprise me, and if you surprise me, I will follow you and take hold of you. There'll be contestants from all over the world. तो क्या कुछ आपने preparation किया है और करने वाली हैं उसके लिए? Well, my journey so far, of course, has helped me reach this stage. So I feel much more confident mentally and physically. But now, of course, knowing that we will be taking things international, there's so much more preparation that will go into my journey. And that way, I think I feel blessed to be a part of the Miss India organization, because they have a beautiful team. The best of the industry that I will get to collaborate and work with, and I look forward to all of that. The journey's just begun, but I cannot wait to learn so much more. Right. सब लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपका नाम सबको पता है, तो ये आप कैसे? How are you taking it all? It's crazy. To be honest, I haven't even had time to stop and think about it. I'm just going with the flow, one moment to the other. But everything that you said about fame, it is so true, because my Instagram especially,
It's crazy. It's Are you getting flooding. a lot of DMs, comments? DMs, followers, comments. It's going crazy, and I think that is also helping me sink in, helping the feeling sink in. Right. It's indescribable. I don't really know how to describe it. I'm still trying to come to terms with the madness. Right. Amazing. Enjoy it all. You should. You deserve all of it. And we wish you all the best. हम hope करते हैं कि आप Miss World भी जीत के आए और इंडिया का नाम रोशन करे. Thank you so much for talking to us, Manasa, and congratulations once again. Thank you, means the world. Amazing. Thank you.